अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अनम इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेकिंग विद अनम। तो जैसा कि टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको बेबी शावर का केक जो है वो बना के दिखाने वाली हूँ। अच्छा, लेकिन इस वीडियो में खाली ये केक नहीं है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊँगी, बताऊँगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत से सवालात आते थे कि आप 1 पाउंड के लिए कौन सा केक बोर्ड यूज़ करती हैं, कितने इंच के पैन में बेक करती हैं। तो मैं आपको इसके साथ साथ सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो बेबी शावर वाला केक है वो मैंने बेक किया था 7 इंच के पैन में, क्योंकि मेरे कस्टमर्स को जो फैलाव में केक चाहिए था और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 8x8 का केक बोर्ड। नॉर्मली 1 पाउंड के लिए 8x8 का ही केक बोर्ड जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, ये फर्ज केक था, इसलिए मैं इसके ऊपर अलहदा से फर्ज डाल रही हूँ। गिनाश रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी और ऑथेंटिक रेसिपी दूँगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चिप डाली थी, क्योंकि उनको ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए था, इसलिए फिर मैंने गनाश थोड़ी हल्की रखी थी और साथ चॉकलेट चिप जो है उसे ऐड कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि स्पॉन्ज की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ऑथेंटिक रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जब आप केक बना रहे हो तो जब आप इसकी यानी लेयर्स जो है फिलअप कर लें, उसके बाद आप लोगों ने करना होता है क्रम कोट। क्रम कोट करने से ये होता है कि सारे जो क्रम्स होते हैं यानी स्पॉन्ज के जितने भी क्रम्स निकले हुए होते हैं वो क्रीम के साथ स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है, और चाहे तो ओवरनाइट भी रख दें, फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में नहीं रखना। इसके बाद जब आप इसके ऊपर फाइनल प्लास्टर करेंगे तो बहुत अच्छा सा जो केक है वो डेकोर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर तो बात होगी बेबी शावर वाले केक की। बेबी शावर वाला केक जो है वो मैंने 7 इंच पैन में बेक किया था। इसके अलावा मेरे पास एक और केक का ऑर्डर था जो वनीला स्पॉन्ज था, और वो मैंने 6 इंच पैन में बेक किया था, लेकिन उसके लिए भी मैंने केक बोर्ड 8x8 का ही यूज़ किया था। ठीक है, आप चाहें तो राउंड यानी सर्कल केक बोर्ड भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने स्क्वायर शेप में लेना है तो वो भी आप 8x8 का ही कह के लेंगे। ठीक है, 1 पाउंड केक के लिए 8x8 का ही बोर्ड चलता है। ठीक हो गया। और अब जब बोर्ड 8x8 का है तो आपने बॉक्स भी 8x8 का लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट केक है इसकी सैम्पलिंग मैं आपको सारी नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को साइज़ दिखा दूँगी कि बन के किस तरह का तैयार हुआ है। ये था जेम वाला केक, ठीक है, एक सिस्टर ने अपने ब्रदर के लिए बनवाया था। ये इस तरह का कुछ बन के रेडी हुआ था। अच्छा, यहाँ पर अब 2 पाउंड केक की बारी आती है। अब ये जो 2 पाउंड केक था, मेरे कस्टमर्स को हाइट अच्छी चाहिए थी, तो ये मैंने 8 इंच के पैन में बेक किया था। इसकी हाइट थी 4.5 इंच, इसके लिए मैं 10x10 का बोर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप 10x10 का बोर्ड यूज़ करेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो राउंड हो, तो आपने 10x10 का ही बॉक्स लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, हाइट के अकॉर्डिंगली बात कर लें। 1 पाउंड केक के लिए जो हाइट चाहिए हुई होती है वो हम लोगों को यानी जो बॉक्स की हाइट होती है नॉर्मली वो 2.5 इंच की होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका केक थोड़ा हाइट में है तो आप इसको 4.5 इंच का भी मंगवा सकती हैं, और आप इसको 7.5 इंच का भी मंगवा सकती हैं। तो आपने उस अपने केक की हाइट के अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक हो गया। अब ये केक जो है कुछ इस तरह का बन के तैयार हुआ था। अच्छा, फाइनल उसी बेबी शावर वाले केक की तरफ आते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज देने के लिए, जो अपने 2 केक्स थे उनके बारे में जो नॉलेज थी, यानी कौन से बॉक्स कौन से बोर्ड यूज़ होंगे, इसलिए मैंने आपको वो दिखाए थे। अब यहाँ पर जो है मैं इसका फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। आपने जिस तरीके से मैं नाइफ़ चला रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से देखना है इसको, और आपने इसी तरीके से अपनी टर्न टेबल को जो है रोटेट करना है और फाइनल प्लास्टर कर देना। यकीन जाने अगर आपका क्लम कोड जो है वो अच्छा हुआ हो ना, तो आपका फाइनल प्लास्टर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सिर्फ आपका जो हाथ है ना विपिंग क्रीम के ऊपर सेट होना चाहिए, कि आपको उसको हार्डली विप करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग विपिंग क्रीम जो है उसको बहुत सॉफ्ट पीक्स तक उसको बीट करते हैं, और उसके बाद वो समझते हैं कि ये विप हो गई है, पर ऐसा नहीं। इसके हार्ड पीक्स तक आप इसको बीट क्या करें, कम से कम कोई भी विपिंग क्रीम हो तो उसको कम से कम 10 से 12 मिनट्स लगते हैं बीट होने के लिए, तो आप टाइम देख के भी बीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और नई चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। आप फॉन्डेंट को डाई कैसे करते हैं। ठीक हो गया। आपको ज़रूरत नहीं है कलरफुल फॉन्डेंट लेने की। आप लोगों ने फॉन्डेंट को
आप लोग घर में भी फॉन्डेंट को डाई कर सकते हो। ये मेरे पास वाइट कलर की फॉन्डेंट है। सबसे पहले इसको नीट करें, साथ आप कॉर्नफ्लोर रखें। कॉर्नफ्लोर से ये होती है, जब आप कॉर्नफ्लोर लगाते हैं ना तो स्टिक नहीं होती फॉन्डेंट, हाथों के साथ, आपकी शेल्फ़ के साथ, अब वो स्टिक नहीं होती। और कोशिश क्या करें, मैट जो है, सिलिकॉन का मैट जो है वो बिछा लिया करें। इसके ऊपर ये होता है कि ये वॉशेबल भी होता है, इसको वॉश करते हैं तो नीट क्लीन रहता है। इवन शेल्फ़ के ऊपर भी छोटे बहुत जो हैं वो ज़रात रहते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कंपनी के जो हैं वो कलर्स यूज़ कर रही हूँ। ये एक फ़ॉरेन कंपनी है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। और इससे पहले मैं बेक हाउस के यूज़ करती थी, लेकिन अब आजकल मैं इसके यानी कि इससे सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, फॉन्डेंट डाई करना मैंने आपको सिखा दिया है। अच्छा, आप फॉन्डेंट डाई करके इसके अंदर आप लोगों ने जिस तरह अब वेदर के अकॉर्डिंगली, बहुत हब्स वाला गर्मियों वाला वेदर है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ना टाइलोस या CMC पाउडर जो सा है ना, इस फॉन्डेंट के अंदर मिक्स कर दें। यानी कि जितने हिसाब से आपने फॉन्डेंट यूज़ करनी है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जैसे आपने 100 ग्राम फॉन्डेंट जो है वो यूज़ करनी है, तो उसके अंदर आप हाफ़ टी स्पून जो है वो टाइलोस पाउडर का डाल के उसको अच्छे से नीट कर लें, मिक्स कर लें। इससे ये होता है कि गर्म वेदर में भी जो आपकी फॉन्डेंट है ना वो स्टेबल रहती है, पिघलती नहीं है। ठीक हो गया। और अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो टाइलोस और CMC पाउडर है, ये सिर्फ आप डेकोरेशंस में यूज़ करें। केक के ऊपर जब आपने फॉन्डेंट अप्लाई करनी है ना, तब आपने यूज़ नहीं करना, वरना केक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तब आपने सिंपल फॉन्डेंट ही रखनी है। लेकिन जब आपने उसके ऊपर कोई डेकोर बनाना है तो आपको है कि वो मेल्ट ना हो जाए, वो गिर ना जाए, तो आप उसके लिए आप CMC पाउडर या टाइलोस जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फॉन्डेंट के अंदर। और नॉर्मली क्रीम केक्स के ऊपर जब आपने डेकोरेशन रखनी होती है, टॉपर लगाने होते हैं, तो वो यानी कि मेल्ट होकर नीचे गिर जाते हैं। तो तब आप इसके अंदर थोड़ा सा वो CMC पाउडर फॉन्डेंट में डाल दें, उससे आप अपनी डेकोरेशन बनाएं तो बहुत अच्छे से जो है ना वो इवनली वो बनेंगी, बल्कि गिरेंगी भी नहीं। और बल्कि सूखने के बाद वो पत्थर जैसी हो जाएगी फॉन्डेंट, और लाइट वेटेड हो जाएगी, तो वो इजीली जोन से ना आप उसके साथ काम कर सकेंगे। ये देखें, मुझे ना आजकल इंपोर्ट बंद होने की वजह से ना बेबी शावर के जो मोल्ड हैं या कटर्स कह लें, या आप सिलिकॉन के जो मोल्ड मिलते हैं वो नहीं मिले थे, तो इसको बाय हैंड जो है वो मैं बना रही हूँ। किस तरीके से बना रही हूँ वो आप देख सकते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर की डिमांड होती है, डिफरेंट चीज़ें जो उन्होंने केक की पिक्चर सेंड की हुई होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें मोल्ड नहीं मिलते। तो हर बंदे के पास ये छोटी मोटी ट्रिक्स होनी चाहिए कि बाय हैंड उनको चीज़ें बनानी आनी चाहिए, आर्ट आनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट लेकिन देख देख के मैं चीज़ें ज़रूर बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो एक्यूरेट उस तरीके से बने। तो यहाँ पर जी मैंने आपको डाई करना भी सिखा दिया, फॉन्डेंट को हार्ड कैसे करते हैं वो भी बता दिया, और उससे कुछ चीज़ें जो मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना है, इसे शेयर करना है और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएँ। इंशाल्लाह वो लोग जो घर बैठ के बेकिंग का काम सीख रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, और आने वाले वक्त में मैं उनके साथ कॉस्ट रेट निकालना भी उनको बताऊँगी, और वो कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करें इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ बनाएंगे। बहुत सारे कंटेंट्स जो हैं इस वक्त मेरे जहन में मौजूद हैं, बट मसला यही है कि आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द न्यू से न्यू वीडियोस जो हैं उनको लेकर आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों ने डेकोरेशन देख ली। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट के कटर्स थे, उनसे मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कटर भी होते हैं मार्केट में, कैपिटल लेटर्स वाले कटर वो मोल्ड भी होते हैं, कटर्स भी होते हैं। तो आप लोगों के पास ये थोड़ी बहुत जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। आप लोग कैपिटल लेटर्स वाला लिख ले लें, एक उर्दू का ले लें, इंग्लिश का ले लें, और नंबर्स का जो है वो कटर या मोल्ड ले लें, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोगों को जो कस्टमर्स ने राइटिंग करवानी होगी ना, तो वो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक हो गया। ये देखिए केक ऐसे रेडी हुआ था बन के, 1 पाउंड केक था। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियोज़ और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।